नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज पढ़ेंगे हम संसद के बारे में। संसद में क्या क्या होता है, संसद के कितने अंग होते हैं, कौन कौन इसमें शामिल होते हैं, संसद कितने अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये सब देखेंगे। आज देखेंगे, देखिए संसद देखेंगे, राज्यसभा देखेंगे, लोकसभा देखेंगे। सोच लीजिए आज 3 टॉपिक है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। यकीन मानिए दोस्त, इसके बाद आपको ये संसद इतना अच्छे से समझा देंगे कि फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आशा है, आशा नहीं, ये पूर्ण विश्वास है दोस्त। यकीन मानिए, सिर्फ एक बार आप ट्रस्ट कीजिए और पढ़िए। चलिए संसद के बारे में जान लीजिए कौन कौन से होते हैं संसद में। 79 के द्वारा इसका गठन होता है, अनुच्छेद 79 के द्वारा इसका गठन होता है। भाग 5 में इसका उल्लेख है, भाग 5 में अनुच्छेद 79 में इसका उल्लेख है। लेकिन 79 से लेकर 122 तक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में, इसके अंग कितने हैं? 3। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। इधर राज्यसभा भंग होता है, इधर राज्यसभा भंग नहीं होता है, इधर लोकसभा भंग होता है। याद रखेगा, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनका प्रत्यक्ष रूप से होता है। बस आपको यही समझना है। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए दोस्त देख लेते हैं संसद के बारे में। कुछ जान लीजिए। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। विधायी का मतलब क्या होता है? विधायी का मतलब जो विधान बनाता है, कानून बनाता है। संसद कानून बनाती है ना, इसलिए बोलते हैं कि विधायी, ठीक है। इसीलिए न्यायपालिका को और कार्यपालिका, देखिए न्यायपालिका जो है और कार्यपालिका और विधायी, ठीक है। अगर विधायी अगर कोई गलत कानून बना रही है तो हम लोग न्यायपालिका में जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया। अनुच्छेद 50 कहता है, पता है ना अनुच्छेद 50 क्या कहता है? नीति तत्वों में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। इसीलिए रखा गया, देखिए, क्योंकि देखिए विधायी संसद क्या है? सरकार का एक विधायी अंग है, याद रखिएगा। इसका उल्लेख भाग 5 में अनुच्छेद 79 देखो। और सिर्फ संसद पूछे तो 79 कहां से कहां तक है? तो 79 से 122 तक है अनुच्छेद, याद रखना है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसके 3 मुख्य अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये बात आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए। संसद थोड़ा नीचे है। आई होप, मैं ऐसा करूंगा कि समझना है। देखिए संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है। क्यों समन जारी करता है? क्योंकि अगर 6 महीना से, अगर 2 सत्रों के बीच अगर 6 महीना से ज्यादा अंतर हो जाएगा तो वो निलंबित कर दिया जाएगा। याद रखिए, 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ये सही सवाल आता है। संसद के दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक गैप नहीं होना चाहिए, या अंतराल नहीं होना चाहिए। याद रखिए, संसद के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन? बजट सत्र, मुझे पता ये नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं तो आपको लिख लेना है, ठीक है। पहला बजट सत्र फरवरी से मई तक, ठीक। दूसरा मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक, ये आपको लिख लेना है क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे पता है, ठीक। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक, ठीक है। ये 3 सत्र होते हैं सरकार के, याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के द्वारा किया गया है। इसका भी उल्लेख भाग 5 में है, याद रखिएगा। और सबसे मुख्य बात यह है दोस्त कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। और जो सीटों का बंटवारा है, पता है ना कि क्या चौथी अनुसूची क्या कहती है? सीटों का आवंटन, सीटों का बंटवारा, ठीक। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा आप लोग पढ़े होंगे तो जान लीजिए, ठीक है। इसलिए ये जनसंख्या के आधार पे 10 लाख जनसंख्या के आधार पे सीटों का आवंटन बांटा जाता है। जो याद रखिएगा, पूछता है कि सीटों का आवंटन किसके आधार पे किया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पे किया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेगा, ठीक है। देखिए इसमें अधिकतम से अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? 250। देखिए ये उच्च सदन है, पूछता है कौन उच्च सदन है कौन निम्न सदन। देखिए ये उच्च सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ये किसी भी हालत में विघटित नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अधिकतम सीटों की संख्या 250, वर्तमान में 245 है, ठीक है। याद रखिएगा, वर्तमान में 245, कितना हो सकती है? 250। 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। देखिए कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद के क्षेत्र में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है, ठीक है। याद रखिएगा 12, तो बचा कितना? 245 में से 12 निकाल लीजिएगा, बाकी पे चुनाव होता है 235 पे, ठीक है। याद रखिएगा, पूछ देता है कितने पे, कभी कभी कितने पर निर्वाचन होता है,
तब झपट झटपट में आदमी क्या करता है 245 मार देता है, लेकिन ये नहीं देखता है कि 12 लोगों को तो मनोनीत कर लिया जाता है, इनका कहाँ निर्वाचन होता है, निर्वाचन तो सिर्फ 233 लोगों का ही होता है। तो इसमें आप लोग को एकदम कंफ्यूज नहीं होना, एकदम अच्छे से समझना है दोस्त, इसको याद रखें, ठीक, समझ बुझ के आंसर मारना है। कोई भी क्वेश्चन पढ़िए उस पर समय दीजिए, 10-15 सेकंड दीजिए उसको। फिर निर्वाचन देख लीजिए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, जितने भी जनता द्वारा विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, जीते हुए सदस्य ही केवल इनका चुनाव करते हैं या वोट देते हैं, इनको अप्रत्यक्ष रूप से होता है इनका। जो जनता नहीं चुनती है उनका अगर निर्वाचन होता है तो मान लीजिए कोई अप्रत्यक्ष रूप से ही होगा, इसको आप लोग अच्छे से गांठ बांध लीजिए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश के भी आते हैं, जैसे में कि दिल्ली हुआ, पुडुचेरी हुआ और जम्मू कश्मीर हुआ। देखिए दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर पूछता है कि राज्यसभा के किस केंद्र शासित प्रदेश में से राज्यसभा के सदस्य चुन के आते हैं, तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर 3 याद रखना, एकदम मतलब याद ही करना है। जो पॉइंट लिखे हैं आपको याद ही करना है, तो याद ही करना है। इसके 1/3 सदस्य, देखिए इसका कार्यकाल तो सामान्यतः 6 साल का होता है, आपको पता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष माने 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर होते हैं। 1/3 मान लीजिए अगर 30 सदस्य हैं, 1/3 सदस्य जो है माने 1/3 माने 10, ये 10 सदस्य हैं जो दोस्त 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे, इनको हटा दिया जाएगा, फिर इनका चुनाव हो जाएगा, चुनाव होगा तुरंत हटाने के बाद। देखिए कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये याद रखना है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, एकदम जरूरी है, आपको याद ही रखना है इसको। योग्यता के बारे में देख लीजिए, उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो, सेम राष्ट्रपति जैसा, ठीक है। 2 वर्ष तक किसी गुनाह में जेल ना हुआ हो, इसको, ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। 2 वर्ष तक किसी क्राइम में इसको जेल ना हुआ हो, ठीक, उसी व्यक्ति को राज्यसभा के सदस्य चुना जाता है, ठीक है। यदि 60 दिन से ज्यादा कोई भी व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य है अगर सदन में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। याद रखिएगा कि उसका पद रिक्त हो जाता है अपने आप, ठीक, समझ के रखिएगा। शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, वेतन संसद तय करती है। धन विधेयक को केवल पूछता है कि संसद धन विधेयक को कितने अवधि के लिए रोक सकती है, तो धन विधेयक को केवल ये 14 दिन के लिए रोक सकती है। अगर 14 दिन से ज्यादा रोक रही है तो स्वतः ही वो पास माना जाता है, ठीक है, स्वतः ही वो पास माना जाता है, याद रखना आपको, ठीक है। 14 दिन से ज्यादा धन विधेयक को ये नहीं रख सकते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। विशेष शक्ति, इन लोगों के पास कुछ विशेष शक्तियां होती है। देखिए क्या क्या होता है, देखिए नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन अनुच्छेद 312 के द्वारा, बहुत जरूरी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। लेकिन ये याद रखेगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन करता है, तो राज्यसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे ये बात। जो मुख्य बात है इतना ही था, इससे ज्यादा आपको इसमें संसद में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर नहीं विश्वास होगा तो आप उठा के देख लीजिएगा। याद रखिएगा, और सवाल आता है कि संसद में गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए कितना आवश्यकता होता है, तो गणपूर्ति के लिए इसको आप लोग एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए दोस्त, मैं इसको मिटाता हूं, अगर आपको लेना होगा स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा, बहुत बार हटे होंगे हम, देख लीजिए। पूछता है कि राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए कितना सीटों की आवश्यकता होती है, 250 होता है, आपको पता है। गणपूर्ति के लिए 1/10 चाहिए होता है, 1/10। अब काट देंगे तो बचेगा कितना, 25। गणपूर्ति के लिए 25 सीट एकदम अनिवार्य होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना, ठीक है। सबसे जरूरी है, इसे विघटित किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है। देखिए ये पॉइंट है दोस्त, इसको एक बार और आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से अपने दिमाग में पढ़ लीजिएगा, यकीन मानिए कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब आगे लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के द्वारा होता है, ठीक है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के द्वारा होता है। लोकसभा के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लीजिए, ठीक है, ज्यादा नहीं, लेकिन सबसे मुख्य बात, ये विघटित नहीं होता है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, जैसे कि हम और आप लोग चुनते हैं। बनने के लिए 25 वर्ष उम्र मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इन्हीं में से जो जिसका बहुमत होता है उसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये भी याद रखिएगा। कोई देखिए, चलिए आगे देख ही लेते हैं। अनुच्छेद 81
में उल्लेख है इसका। अनुच्छेद सबसे जरूरी है। आपको लमसम में मैं 100 से ज्यादा अनुच्छेद याद करा चुका हूं अभी तक, अगर आप लोग अच्छे से लिखे होंगे तो। इसे विघटित किया जा सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पे। प्रधानमंत्री अगर कहेगा कि लोकसभा को विघटन करना है तो राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। लोकसभा पूछता है कि लोकसभा को विघटित कौन कर सकता है, तो उसमें ऑप्शन दिया होता है केवल राष्ट्रपति, या कभी कभी एक और ऑप्शन दिया होता है कि प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति करता है, अपने मन से वो राष्ट्रपति कभी भंग ही नहीं कर सकता है। ठीक है। सीटों की अधिकतम संख्या 552, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। 2026 तक ये यथावत है। ठीक है, सीटों की संख्या 2026 तक यथावत है। 2026 में हमको लगता है कि फिर सीटों की संख्या बढ़ाया जाएगा, संशोधन करके, याद रखें, लेकिन 2026 से पहले ऐसा नहीं होगा। ठीक है। वर्तमान में 545 है। वर्तमान में 545 है। राष्ट्रपति सिर्फ 2 लोगों माने एग्लो इंडियो को मनोनीत करता है। पूछता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है, तो सिर्फ 2, वो भी एग्लो इंडियो है। एग्लो इंडियन का मतलब आप लोग समझते हैं। एग्लो इंडियन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई औरत है, ठीक है, वो इंडियन है, उसका पति फॉरेन है, उसका बच्चा जो निकलेगा उसी को एग्लो इंडियन कहते हैं। याद रखिए, एकदम 100% याद ही रखना है, क्योंकि बार बार आप लोग को ऐसे एग्लो इंडियन सुनने को मिलता होगा, लेकिन एग्लो इंडियन होते क्या है आप लोग नहीं जानते होंगे। यकीन मानिए आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझोगे तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा। देखिए, 530 राज्यों से तथा 13 संघ राज्य क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। 13 में दिल्ली और पुडुचेरी, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी ही लिया जाता है, इसमें आपको याद रखना है। इस बार जम्मू कश्मीर बना है, तो देखते हैं, अभी चुनाव नहीं हुआ है वहां पे, अब चुनाव होगा तो देखा जाएगा, क्योंकि पहले तो राज्य था ना, अब न केंद्र शासित प्रदेश बना है। इनका निर्वाचन देखिए 530 पे ही निर्वाचन होता है। पूछता है कि लोकसभा के कितने सीटों पर निर्वाचन होता है, तो 530, 545 मत मार दीजिएगा, 545 मार देंगे गलत हो जाएगा। ठीक है। 2 अगर टोटल पूछ दे तो 13 ये भी जोड़ लीजिएगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में भी निर्वाचन होता है, लेकिन 2 मनोनीत होते हैं, केवल 2। ठीक। आपातकाल में इस सत्र राष्ट्रपति 1 साल के लिए बढ़ा सकता है। इसका सत्र, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि 5 साल का सामान्यतः कार्यकाल होता है दोस्त। मान लीजिए कि अगर ये 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया और तब तक आपातकाल चल रहा है, 1 महीना कम है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति इनका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए आगे बढ़ा देगा। एक बार में 1 ही साल के लिए आगे बढ़ाएगा, जब तक निर्वाचन नहीं होगा तब तक 1-1 साल करके राष्ट्रपति बढ़ाता रहेगा। ठीक है। कभी बहुत कम ये मतलब सुनने को मिला होगा ऐसा आपको, लेकिन ये भी बात सुन लीजिए मेरे से। ठीक है। चूंकि देखिए दोस्त, यूपीएससी लेवल का अगर हम पढ़ा रहे हैं तो मान लीजिए कि कुछ नॉलेज है तभी पढ़ा रहे हैं, अन्यथा नॉलेज नहीं होने से नहीं पढ़ाते हम भी। तो याद रखिए कि जो भी पढ़ाते हैं उसको आप अच्छे से बस नोट डाउन करते रहिए। अगर किस दुनिया का कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, आप उसको उठा के मारिएगा, अगर नहीं हल होगा फिर कमेंट बॉक्स में मुझे समझा दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, नहीं तो मैं वो अपना व्हाट्सएप पर्सनल नंबर दूंगा, उस पर आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। ठीक है। 1 साल में केवल एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ा सकता है, अगर आपातकाल की स्थिति हो, चाहे सशस्त्र विद्रोह हो, चाहे वाह्य आक्रमण हो, जिसमें कि चीन पाकिस्तान, जिसमें कि चीन और भारत हुआ था, पाकिस्तान भारत हुआ था, इसी स्थिति में। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं दोस्त, इन्हीं लोगों में से पहली बैठक में लोकसभा अध्यक्ष, पूछता है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य ही जब पहली बैठक होती है तो उसी में से एक व्यक्ति को सबके सर्वसहमति द्वारा चुन लिया जाता है, लेकिन इनका जो चुनने का कार्यकाल होगा ये राष्ट्रपति तय करता है। ये भी आपको अच्छे से सोच लेना है। ठीक है। कौन तय करता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ठीक है। उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, लेकिन इसे भंग किया जा सकता है, मैं ऊपर ही बता चुका हूं। ठीक है। लेकिन सामान्यतः कार्यकाल 5 साल का, राज्यसभा का 6 साल का। अब लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ जान लीजिए। संसदीय मामलों में इनका निर्णय अंतिम होता है। कोई भी निर्णय अगर देंगे संसदीय मामले में, इनका निर्णय एकदम अंतिम होता है। पूछता है कि संसदीय मामले में किसका अंतिम निर्णय होता है, तो कभी कभी क्या पता है, हम और आप चाहे कोई भी हो, पहले राष्ट्रपति मार देते थे, ठीक है, प्रधानमंत्री मार देते थे, बहुत मिस्टेक होता था।
लेकिन जब वास्तविकता, जब उस लाइन से कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, आप उसको पढ़िए और अच्छे से समझिए कि क्या आपको समझाना चाह रहा है। देखिए, लोकसभा संसदीय मामलों में इनका निर्णय अंतिम होता है। यह सदन को स्थगित कर सकता है, लेकिन कब? गणपूर्ति के अभाव में। गणपूर्ति अभी बताया ना कि अगर 250 सीट है तो इसका 1/10 गणपूर्ति चाहिए। अगर ये 1/10 से कम है तो मान के चलिए उस समय में स्थगन, ये लोकसभा अध्यक्ष स्थगन कर सकता है। ठीक है, यह सामान्य स्थिति में वोट नहीं दे सकते हैं। देखिए, सामान्य स्थिति में वोट नहीं दे सकते हैं। किसी भी होता है ना, किसी विधेयक को पास करने के लिए उसमें वोट होता है, किसके पक्ष में कितना वोट पड़ता है। तो अगर सामान्य स्थिति में तो ये वोट नहीं देंगे, लेकिन अगर मामला बराबर हो गया तो मान के चलिए कि वो वोट ये दे सकते हैं। इनका ही वोट निर्णायक, इसी को बोलते हैं निर्णायक वोट। मत पूछता है कि लोकसभा किस स्थिति में अपना मत दे सकते हैं, तो निर्णायक, इनका मत जो होता है निर्णायक मत। निर्णायक मतलब निर्णय ही हो जाता है। मान लीजिए ए के पास बी और बी, ए के पास भी 4 है और बी के पास भी 4 है, तो मान लीजिए जो बीच वाला है अगर इनको दे देगा तो इनका विजयी हो जाएगा, इनको दे देगा तो इनका विजयी हो जाएगा। कहने का मतलब यही है, ठीक समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन बराबर होने पे देंगे। याद रखिएगा, धन विधेयक है या नहीं तो यही करते हैं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसको आप एकदम नोट डाउन करके रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक, कि धन विधेयक है या नहीं। सवाल पूछता है कि धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। धन विधेयक 110 के अंतर्गत आता है, याद रखना। ठीक है, संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है। मतभेद होने पे बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के द्वारा। मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं कि संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता जो है केवल लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। देखिए, फिलहाल में ओम बिरला जी हैं, इनका चुनाव क्षेत्र है कोटा। ठीक है, कोटा से इनका चुनावी क्षेत्र है, याद रखें। ठीक है, अब संसद कार्यवाही के संबंध में जान लीजिए। संसद की कार्यवाही भी होता है। प्रश्नकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है। बहुत बार ये सवाल आपको देखने को मिला होगा, लेकिन शायद ही कभी समझ पाए होंगे। लेकिन समझ देखिए, संसद का पहला घंटा जब संसद शुरू होता है 11 बजे से, तो उसका 11 से 12 बजे तक का जो कार्यकाल होता है वो प्रश्नकाल होता है। इसमें क्या होता है, जनता सवाल पूछती है और संसद के जो सदस्य होते हैं वो जवाब देते हैं, तर्क वितर्क। अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है, ठीक है, तो उसके प्रति संसद को जवाब देना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, और शून्यकाल इसके तुरंत बाद, प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल समय चालू होता है। इसमें भी सवाल ही पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत इंपोर्टेंट सवाल इसमें पूछे जाते हैं। शून्यकाल याद रखना है। ठीक है, बस 2 ही आपको याद रखना है। दल बदल, देखिए दल बदल आपको पता है। दल बदल एक पार्टी से दूसरे पार्टी में भागना। मान लीजिए कि हम बीजेपी से जीते और कांग्रेस में भाग गए, कांग्रेस से जीते बीजेपी में भाग गए, इसी को दल बदल कानून कहते हैं। दल बदल कानून आया गया था, मगर मैं गलत नहीं हूं तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था। अगर इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, दल बदल के सदस्यों की सदस्यता छीनना हो या कुछ भी करना हो, ये सब हक लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, याद रखिएगा। ठीक, अंतिम निर्णय एक ही बार सुन लीजिएगा, अंतिम निर्णय इन्हीं का होता है। कार्य देख लीजिए, साधारण का कार्य क्या होता है लोकसभा अध्यक्ष का। साधारण बिल केवल टू केवल लोकसभा अध्यक्ष के पास आता है। मनी बिल सिर्फ इसी में रखते हैं, राज्यसभा में नहीं रख सकते हैं। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 के द्वारा इसी में रख सकते हैं। मैं आशा करूंगा कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। योग्यता के बारे में उम्र 25 वर्ष बस जान लीजिए। आप बाकी सब वही है, पागल दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पे न हो। ठीक है, और उसके बाद संविधान का उल्लंघन न किया हो, कभी जेल न गया हो, ऐसा बात है। मैं ऐसा करूंगा कितना आप लोग समझ गए होंगे, तो यकीन मानिए दोस्त आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकता है किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो। ये मेरा दावा है 100%। चलिए दोस्त, ज्यादा तो नहीं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि वीडियो अगर पसंद आ रही है दोस्त, इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए होंगे तो। नीचे लाल वाला बटन दबाइए और घंटी को बजा दीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो बनाए वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए दोस्त, आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।